रोजाना 1 गिलास दूध पीने से चेहरे की स्किन जवान रहती है, स्किन आपकी टाइट रहती है और झुर्रियां आपके चेहरे पे जल्दी नहीं पड़ती। हेयर फॉलिंग को रोकती है, कई किस्म की डेफिशिएंसीज को खत्म करती है, जॉइंट्स को मजबूत करती है, जोड़ों में दर्द नहीं होने देती। 90% लड़कियां दूध नहीं पीती कि दिल नहीं करता, 90% मर्द दूध नहीं पीते कि याद नहीं रहता। इस दूध के अंदर जो कैल्शियम और प्रोटीन है ना, वो इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आज इसीलिए लड़कियों की हेयर फॉलिंग ज्यादा होती है। कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, एक्सरसाइज की हिम्मत नहीं, वॉक की हिम्मत नहीं, चेहरे पे रंगत नहीं, हाथों में जान नहीं, सिर में अक्सर दर्द रहना। फिर मल्टीविटामिन सर्च करना कि मेरे लिए कौन सा सबसे बेहतर है। आपको कभी भी मल्टीविटामिन लेने की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी नेचुरल खुराक को ठीक रखेंगे। नेचुरल खुराक से आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम मिलना चाहिए, जो कि आपको देर तक जवान रखता है। दूध पीने का दिल नहीं करता। हर चीज मजे के लिए नहीं होती, चीज के बेनिफिट को देखना चाहिए। दूध की एक और खासियत बताऊं, जिन लड़के या लड़कियों की चेहरे की स्किन ड्राई होती है ना, दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसको उतार के सिर्फ अपने चेहरे पे उस मलाई को आपने लगाना है 15 से 10 मिनट के लिए रोजाना। उसके बाद वॉश कर लें। रोजाना ये अमल करने से चेहरे में जो ड्राइनेस होती है ना, वो खत्म होना शुरू होती है। और ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम अक्सर सर्दियों में फेस करने को मिलती है। दूध को हमेशा खाली पेट पिए और रात के टाइम पीना है तो नीम गर्म करके पिए। और अगर वजन कम करना है तो लो फैट वाला पिए। दुनिया में खाने में जितनी मजेदार चीजें हैं, इंसान की बॉडी को बर्बाद वही चीजें करती हैं। और दुनिया में खाने में जितनी कड़वी, फीकी, बेकार चीजें हैं, असल में बॉडी को फायदा उन्हीं चीजों को होता है। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये चीज आ रही है कि अगर वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। वजन जिस चीज से कम होता है वो 70% इंसान की डाइट होती है। वो आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरे प्लान को फॉलो करना है, जो कि प्रॉपर एक कंसल्टेशन के थ्रू आप लेते हैं। लड़का हो या लड़की हो, एक दफा जब बॉडी स्मार्ट हो जाती है ना, उसके बाद इंसान सारी जिंदगी एंजॉय करता है। लेकिन एक दफा तो प्लान को फॉलो करना ही पड़ता है। बाकी दूध 1 गिलास रोजाना जरूर पिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना वजन कम करना है और मजा भी लेना है तो सुने। नंबर 1, अगर आप एक चिकन ब्रेस्ट को बॉइल्ड करके लेते हैं तो उसके अंदर 283 कैलोरीज पाई जाती हैं। प्रोटीन उसके अंदर 54 से 60 ग्राम पाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, ग्रिल्ड फिश 200 ग्राम, 218 कैलोरीज, 218 कैलोरीज, 23.3 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, अगर आप 5 अंडों को बॉइल्ड करते हैं और सिर्फ उसकी सफेदी लेते हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 4, सिर्फ 2 एप्पल 190 कैलोरीज। नंबर 5, सिर्फ 2 बनाना 210 कैलोरीज। नंबर 6, सिर्फ 2 ऑरेंज 90 कैलोरीज। नंबर 7, अगर आप 10 बादाम एक टाइम पे खाते हैं तो आपको 70 कैलोरीज मिलती, जो कि बहुत अच्छी बात है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इतना बहुत है। नंबर 8, सिर्फ 2 अखरोट 52 कैलोरीज, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 9, अगर आप 5 काजू लेते हैं तो 45 कैलोरीज पाई जाती है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इतना बहुत है। नंबर 10, अगर आप सिर्फ 3 अजवा की खजूरें खाते हैं एक टाइम पे, सिर्फ 80 कैलोरीज मिलती है और फुल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 11, 1 गिलास दूध 150 कैलोरीज। नंबर 12, जो कि आप सुबह व्हाइट ब्रेड खाते हैं उसकी जगह 2 ब्राउन ब्रेड खा लें, 179 कैलोरीज, बहुत अच्छी बात है। नंबर 13, अगर आप 100 ग्राम लोबिया को बॉइल्ड करके खाते हैं तो 24 ग्राम प्रोटीन मिलती है एक वक्त में, बहुत अच्छी बात है। नंबर 14, अगर आप 100 ग्राम काले चनों को बॉइल्ड करके खाते हैं 20 ग्राम प्रोटीन मिलती है, बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 15, अगर आप 2 मीडियम साइज की अंजीर खाते हैं 74 कैलोरीज, अच्छी बात है। नंबर 16, एक खीरा मीडियम साइज का सिर्फ 30 कैलोरीज, बहुत अच्छी बात है, भूख भी मिट जाती है और आपको मोटापे से भी बचाती है। नंबर 17, सिर्फ 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट 10 ग्राम प्रोटीन, बहुत अच्छी बात है। नंबर 18, एक ग्रेप फ्रूट अगर आप खाते हैं तो 104 कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 घंटा मुसलसल वॉक करते हैं नॉन स्टॉप, 280 से लेकर 350 तक आप कैलोरीज बर्न करते हैं उस 1 घंटे में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 20, पापा जॉन्स के मीडियम पिज्जे में 680 कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर हफ्ते में एक दफा खा लें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी वजन कम करना हो, बॉडी को खूबसूरत शेप में लेना हो, 70% डाइट काउंट करती है, इसको आपने नहीं भूलना। वजन कम करना है ना, सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीने से आपका वजन बड़ी तेजी से जाता है और पेट की चर्बी दिनों में खत्म हो जाती है। रोजाना सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करने का फायदा पता क्या होता है? आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना तो आप एक्सरसाइज करेंगे ना वॉक करेंगे, वजन भी जाएगा, पेट की चर्बी भी खत्म होगी। सिर्फ ये करने से 1 महीने में 10 केजी वजन कम होगा, बगैर एक्सरसाइज के और बगैर वॉक के। ये मेरी बातें आप नोट कर लें। नंबर 2, वजन कम करने में जो सबसे ज्यादा चीज आपकी हेल्प करती है, मदद करती है, सुबह भी खाली पेट और शाम को भी खाली पेट। शर्त यह कि खाली पेट होना चाहिए, 1 कप ब्लैक
कॉफी। इसका 2 टाइम रोजाना इस्तेमाल करने से आप एक्सरसाइज से और वॉक से बच जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा खाली पेट। और दिन ब दिन आपका वजन कम होता रहेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 3, पूरा दिन जो मर्जी खाएं, दबा के खाएं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना आप वो खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक काम जरूर कर लें, बस खाना खाने के फौरन बाद 1 कप ग्रीन टी जरूर पी लिया करें। जो खाएंगे फौरन हजम हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक करने का टाइम नहीं है, तो फिर ये बेस्ट तरीका है वजन कम करने का। नंबर 4, वजन कम करना है ना तो सुबह का नाश्ता स्किप कर दें, सिर्फ 1 कप चाय पी लें, दोपहर में थोड़ा सा सैलेड खा लें और रात को आके डिनर की तबाही उतार दें। क्योंकि पूरा दिन तो आपने कुछ नहीं खाया होगा, सिर्फ रात को ही आके खाएंगे ना तो एक टाइम की मील खाएंगे ना तो जितनी मर्जी खाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके फौरन बाद 1 कप ग्रीन टी जरूर पी लें, सारा खाना हजम। नंबर 5, पूरा दिन दबा के खाएं, जो मर्जी खाएं और अपनी मर्जी का खाएं, बाहर से खाएं, अंदर से खाएं, जंक खाएं, फास्ट खाएं, एक्सरसाइज ना भी करें कोई मसला नहीं, वॉक ना भी करें कोई मसला नहीं, चाय में चीनी ना भी छोड़ें कोई मसला नहीं, खाना खाने के बाद मीठा भी खाएं कोई मसला नहीं, ड्राई फ्रूट मुट्ठी भर भर के खाएं कोई मसला नहीं, ठंडा पानी पिए, मीठा पानी पिए, डब्बे वाला जूस पिए कोई मसला नहीं, सुबह नाश्ते में पराठा खाएं कोई मसला ही नहीं। बस रात को सोने से पहले एक काम जरूर कर लें, पूरे दिन का खाया हजम और खत्म। रात को सोने से 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच इसबगोल के डाल के पिए, सब कुछ खाया हजम। नंबर 6, वजन कम करने के लिए वेट लॉस टैबलेट्स या फैट बर्नर का इस्तेमाल जरूर करें और अपने खानों में रोटी और चावल छोड़ दें। सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा, लंच उससे भी थोड़ा और डिनर छोड़ दें। नंबर 7, रोजाना ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल दबा के करें और खाली पेट करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या यूरिक एसिड हाई है वो बड़े गोश्त और छोटे गोश्त का इस्तेमाल दबा के करें। अपने खानों में ऑयल जरा बढ़ा के करें, क्योंकि बाकी चीजें भी अगर आपकी बॉर्डर लाइन पे आनी है तो वो जरा जल्दी आ जाए। इसके साथ आपने एक काम जरूर करना है, अपनी जिंदगी में पैसा जरा ज्यादा कमाना है। बाद में डॉक्टरों को देने में काम आएगा, टेस्ट करवाने के काम आएगा, दवाइयां लेने के काम आएगा, ड्रिपें लगवाने के काम आएगा। नंबर 8, अभी तक जितनी मैंने बात की है क्या आप समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखें, वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से होने दें। क्योंकि जब आप वेट लॉस के शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपकी स्किन में होता है, जिसकी वजह से आपकी एज बड़ी लगती है और बड़ी बुरी लगती है। आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, ये आपकी मर्जी है, आप जिससे सेटिस्फाई हैं आप उसी से करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि वो आपसे प्रॉपर बात करे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझे, आपकी बॉडी टाइप को समझे, आपकी तबीयत को समझे और कंसल्टेशन के बाद आपके साथ 24 आवर राब्ते में रहे। मुझे क्योंकि अक्सर मुझे लोग शिकायत यही करते हैं कि जिससे हमने पहले कंसल्ट किया था वो जो छोटा सा डाइट प्लान जो कि वो सबको दे रहे होते हैं वही हमें दिया, उसके बाद हमसे बात तक नहीं की। और हम जब उनको मैसेज करते हैं तो 1-1 हफ्ते बाद रिप्लाई आता है। देखें, जब आप किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, आप किसी की प्रॉब्लम को हल ही नहीं करेंगे, किसी को सुनेंगे ही नहीं, तो वो वेट कैसे लॉस करेगा? आप जितना मर्जी अच्छा डाइट प्लान दे दें, लेकिन अगर डॉक्टर ही न लाइक निकल आए तो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बाकी मेरी कंसल्टेशन के लिए मेरे मेन पेज पे जाएं, वहां मेरा राब्ता लिखा हुआ है। मेरी कंसल्टेशन के लिए 0322222291।